दरोगा की अश्लील हरकत और बातों से परेशान महिला ने एसपी से किया शिकायत। एसपी ने दरोगा पवन कुमार को किया लाइन हाजिर। एक बार फिर खाकी वर्दी पर लगा दाग। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला जनपद बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र के करछा चौकी का है, जहां पर तैनात दरोगा पवन कुमार एक महिला के मामले की जांच कर रहा था। महिला शशि पांडे कालिंजर थाना क्षेत्र के गांव की निवासिनी है। महिला अपने ससुराल वालों से काफी पीड़ित एवं परेशान थी, जिसके कारण उसने ससुराल पक्ष वालों पर कालिंजर थाना में 15 जून को अपने ससुरालियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच कालिंजर थाना क्षेत्र के बरछा पुलिस चौकी को दे दी गई थी, जिसका जांच बरछा पुलिस चौकी इंचार्ज पवन कुमार कर रहा था। उसी जांच के दौरान दरोगा ने पीड़ित महिला के साथ अश्लील हरकत और बातें करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि जांच अधिकारी पवन कुमार मामले की पूछताछ के दौरान तथा फोन पर भी अश्लील बातें करके मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था। वह हमारे साथ भद्दे और गंदे इशारे किया करता था तथा जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता था। जब हमने इससे इनकार कर दिया तो कथित दरोगा ने उसके ससुराल वालों से मिलकर चार्जशीट से मुख्य आरोपियों के नाम हटा दिए। पुलिस अधीक्षक से अपनी गुहार लेकर पहुंची महिला ने वह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एसपी को सौंप दिया है, जिसमें वह साफ तौर पर अश्लील बातें करते हुए सुना जा सकता है। इस पूरे मामले को एसपी ने संज्ञान में लेते हुए दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए जांच सीओ नरैनी को सौंप दिया है। कहाँ की रहने वाली? जिरवार की। थाना क्या लगता? थाना कलिंजर। अच्छा, ठीक है। क्या मामला है आज? ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उन्होंने घर से निकाल दिया था। किस बात को लेकर घर से निकाल मेरे दिया? पति भाभी को रखे थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे और मेरे फूफा जी ने ज़बरदस्ती शादी करवाया। अच्छा। पैसा लेकर के उन्होंने शादी करवाया। और मेरे मायके आती थी तो मायके में पिताजी भी कहते थे कि यहाँ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, वहीं रहो ससुराल में और आरती वहीं से उठेगी, यहाँ से डोली उठती है। तो इस तरह करके किसी तरह से मैं करता रहा। इसके बाद मैं सतना में किराए से रहने लगी। उन्होंने जब घर से निकाल दिया तो मैं सतना में रहने लगी थी, झाड़ू पोछा करती थी, 2 बच्चों को पालती थी। इसके बाद वहाँ पे हमारे जेठ आए तो वो भी कमरे पे आ गए थे, मारपीट करने लगे। वो कह रहे थे कि वो उसको रखे है तो तुम हमारे साथ रहो। मैंने मना कर दिया तो वो भी मारपीट करने लगे। मौसी या ससुर भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। वो सास हमारी भेजती थी कि कुछ सबूत बना लो कि ताकि इसको ना रखे, ऐसा वैसा। तो इसलिए बहुत परेशान कर रहे थे। और फिर इसके बाद दरोगा मतलब वहाँ कलिंजर थाना गए तो कलिंजर थाना के दरोगा जी ने चौकी के लिए भेजा, वो विवेचना के लिए कलिंजर चौकी के दरोगा जी गए। चौकी के दरोगा जी कौन सी है? ये बरछा चौकी। तो यहाँ के दरोगा जी गए, मतलब मुझे लिवा के गए थे मेरे ससुराल। रास्ते में वो मुझे परेशान कर रहे थे, फालतू बातें कर रहे थे। तो कैसी बातें कर रहे थे? वो मेरे से कह रहे थे कि तुम बहुत मासूम लगती हो और तुम्हें छूने का मन करता है और तुम्हारा पति कितना हरामी है जो तुम्हें मतलब रखा नहीं है और तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा कौन सा काम? मैं तो खाना बनाती हूँ। तो घरों में तो कह रहे थे नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे पति से अच्छे 10 लोग मिल जाएंगे, तुम क्या बात करती हो, इतना पैसा कमाओगी, हमसे बताओ तो एक बात। तो हमने कहा कि दरोगा जी हमें ये सब काम नहीं करते, खाना बनाते हैं, आप ऐसी बातें हमसे ना बोलिए। दरोगा जी कह रहे थे ठीक है यदि तुम ऐसा कर रही हो तो ठीक है, यदि हमारी बात नहीं तुम्हें सुनना है तुम अपने रूम पे हमें बुलाओ जहाँ रहती हो छतरपुर। तो हमने मना कर दिया। हमने कहा हम अपने रूम पे नहीं बुलाएंगे, आपको कुछ करना हो तो करिए, नहीं तो ना करिए। तो दरोगा जी बोले कि यदि आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो मैं सब लोगों का नाम काट दिया, मतलब जितने लोग अश्लील बातें कर रहे थे दरोगा जी? हाँ, अश्लील बातें कर रहे थे और सब लोगों का उन्होंने नाम भी काट दिया। अच्छा, आज आप कहाँ आई थी? आज मैं बांदा आई। बांदा एसपी? हाँ, क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? उन्होंने कहा है कि सुनाई होगी तुम्हारी और तुम घर जाओ। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों के ऊपर पंजीकृत कराए गए अभियोग के विवेचक के ऊपर लापरवाही व अन्य आरोप लगाए गए हैं। उक्त के अनुक्रम में त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरैनी द्वारा जांच संपादित की जा रही है। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उक्त विवेचक को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। हेलो, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलिए। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? नहीं। कल जो है आप जब सो रही थी, हाँ। जब मैंने आपको देखा, आपका बच्चा बैठा था, बार बार देख रहा था, खेल रहा था जो है, हाँ। तो बड़ा जो है आपको जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था।
कि जो है आपको जो है प्रेम जो है सर जो है फैला दे, लेकिन जो है मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मतलब इसमें कोई अन्यथा मत लीजिएगा जो ऐसा। नहीं, हम पता है नींद इतना थके हुए थे, हमें नींद लग गई तो हम सो गए, और बच्चा क्या बोल रहा था ये कुछ हमें पता ही नहीं है। अच्छा, हमारे जो है पता नहीं करने दी। अच्छा, आपका सर जो है मेरे हाथ पे रख गया था आके। कब? अरे जब सो रहे थे तब आप उसमें रखे थे ना हाथ, जो है हाथ रखने वाले में। हाँ, तो वही बार बार जो है आ रहा था जो है, तो छू नहीं, हिम्मत तो नहीं हुई हमारी, हम कहा कोई बुरा न मान जाओ जो है। लेकिन जो है बहुत मासूम लग रहे थे आप। अब आपका आदमी आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ पाया, देख नहीं पाया, क्या समझ नहीं पाया, जो है बेवकूफ टाइप का आदमी। नहीं, हम इतने गुस्से, इतने बुरे इंसान हैं, हमें खुद से लग रहा है कि हमसे कैसे बुरे हो? इसलिए बुरे हैं कि मतलब हम किसी की बात नहीं मानते। अच्छा, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।